एवरीवन, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एम रेलवे में। देखो, अभी सुबह फर्स्ट एंड सेकेंड शिफ्ट में जो 5 जैन को एमटीएस के पेपर होने थे, उनका पूरा एनालिसिस मेरे पास आ चुका है। मैंने स्टूडेंट से रिक्वेस्ट की थी कि प्लीज़ मुझे जो है सारे के सारे क्वेश्चंस आप लोग जितना भी आपको याद आता है मुझे मेल कर देना। तो बच्चों ने बहुत ही आई एम रियली ग्रेटफुल टू माई स्टूडेंट्स, उन्होंने मुझे मेल किया, हर एक ने मेल किया, थैंक यू सो मच। एंड अगर मेंस आपको लगता है कि आपकी प्री आराम से निकल जाएगी तो जो मेंस के लिए है अलग, जो पेपर 2 है स्टेज 2, उसके लिए प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि बहुत जल्दी इसका रिजल्ट भी आने वाला है। ठीक है, तो देखो इसमें और जिनके पेपर अपकमिंग है ना, उन लोगों को मैं बताना चाहूंगी प्लीज वीडियो अंत तक देखना, क्योंकि मैं आपको इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगी जो कि आपके लिए एक रामबाण होंगे। इससे आपके 1 मार्क्स भी जो है सिक्योर हो जाएंगे, और एक एक मार्क्स का महत्व आपको रिजल्ट के टाइम पे समझ में आता है। तो जितना हो सकता है उतना ज्यादा पढ़ाई करना। ठीक है, तो देखो मैथमेटिक्स में कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं, सिंपल इंटरेस्ट से क्वेश्चन बन रहे हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट का चैप्टर कभी भी छोड़ के नहीं जाना, मैंने हमेशा से कहा है। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के सिवाय पेपर होता ही नहीं है। इंडिया का कोई भी पेपर ले लो, इवन यूपीएससी में भी इसके क्वेश्चंस बनते हैं जब जीएस का पेपर होता है। ठीक है, तो उससे आपको क्या करना है, जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चंस जो है, देखो 3 से 4 एकदम एकदम इजी है। पीटीआर डिवाइड बाय 100 जो हमारा फॉर्मूला है उसके ऊपर करना है, एंड कंपाउंड इंटरेस्ट का भी उसी तरह से है। तो आप क्या करना, अभी हाल फिलहाल भी टाइम नहीं गया है, किसी का भी एग्जाम अभी 13th को है, 13th जैन को है, 8th को है, उन लोगों ने भी क्या करना है कि कोई भी अच्छे टीचर का वीडियो देख लो, पूरे के पूरे इसके कंसेप्ट क्लियर कर लो। फॉर्मूला बेस ही होता है, दिमाग में जो है इसको अच्छे से कवर कर लोगे, आप कंसेप्ट कवर कर लोगे तो आपके 4-5 मार्क्स कवर हो सकते हैं। तो इसको हल्के में मत लेना। देन बॉडमॉस के लिए क्या नहीं, एक से आप अगर 50 भी क्वेश्चंस अच्छे से कर लोगे बॉडमॉस के प्रैक्टिस, तो वहां पे जाके आप अच्छे से कर पाओगे। तो बॉडमॉस को भूलना नहीं है। एंड देन सिंपल क्वेश्चन ऑन परसेंटेज। तो परसेंटेज का कुछ इस तरह से कि अगर आपने परसेंटेज अच्छे से कर लिया ना चैप्टर, तो आप आधी अरिथमेटिक अच्छे से कर पाओगे। इसको परसेंटेज में फ्रैक्शन टू परसेंटेज किस तरह से कन्वर्जन करना है, वो उसका टेबल लिखकर उसका याद कर लो। भले ही आपके पास टाइम कम है, फिर भी उसे लिखकर याद कर लोगे तो बहुत सारी चीजें आपको आसान लगने लगेगी। तो मैथमेटिक्स के लिए इतना है। रीजनिंग में क्वेश्चन कैसे बन रहे हैं, देखो इनइक्वालिटी से क्वेश्चन बन रहे हैं। ये जो होता है ना, W इज लेस देन S, S इज लेस देन समथिंग या इक्वल टू R वगैरह जो है, ये इस तरह का एक स्टेटमेंट दिया जाता है, एंड देन कंक्लूजन्स होते हैं उसके। ठीक है, अब कंक्लूजन में कैसा पूछेगा कि S बराबर है क्या R के। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि S बराबर है क्या R के। बराबर तो है, इक्वल तो है, इक्वल के साथ साथ S छोटा है। तो आप इसको, इस कंक्लूजन को आइदर और कह सकते हो। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, इसे इनइक्वालिटी कहते हैं। बैंकिंग के पैटर्न में बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसके। तो एक ऐसा यूट्यूबर देख लो जो बैंकिंग के लिए अच्छा रीजनिंग पढ़ाता है, तो उनका जो है आप उसका एक आधा दूसरा भी वीडियो देख लोगे, मतलब 2 वीडियोस भी अगर अच्छे से देख लोगे तो कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, और फिर 2 से 3 मार्क्स आप सिक्योर कर पाओगे, है ना बच्चों। नेक्स्ट क्या है, अल्फाबेट का। अब ये जो है नेक्स्ट वन ऑर्डर एंड रैंकिंग से पूछा जा रहा है। तो ऑर्डर एंड रैंकिंग से बहुत क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इवन एनटीपीसी में भी ऑर्डर एंड रैंकिंग से क्वेश्चन बन रहे हैं। तो ये सिर्फ आधे आधे घंटे के चैप्टर होते हैं, आपको बस दिमाग फॉर्मूलेज याद रखने। 50 से 60 लेके क्वेश्चंस कर लोगे, अगर 50 तो बहुत ज्यादा बोल दिए मैंने, 25 भी क्वेश्चंस अगर आपने अच्छे से कर लिए अलग अलग टाइप के, और उनका कंसेप्ट अगर आपने याद रखा, एंड डेली उसके जो फॉर्मूलेज होते हैं उसको रिवाइज करते रहे, तो बहुत बढ़िया हो जाएगा, और एग्जाम में आप 2 से 3 मार्क्स जो है सिक्योर कर पाओगे। ओके, नेक्स्ट क्या है, डायरेक्शन टेस्ट। तो डायरेक्शन टेस्ट के लिए आज से जितना ज्यादा पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है, बस हाँ आपको पता होना चाहिए कि नॉर्थ ईस्ट किधर होता है, साउथ ईस्ट किधर होता है। तो इसमें ही कंफ्यूजन होता है, जो मेन 4 डायरेक्शन होते हैं उसमें कोई कंफ्यूजन होता है, जो सबसेट होते हैं मिनी डायरेक्शन, उसमें कंफ्यूजन होता है। तो वो एक बार क्लियर कर लेना। 50 क्वेश्चन किसी भी वेबसाइट से या फिर किसी भी टेस्ट सीरीज से, अगर आपने टेस्ट सीरीज खरीद रखी है तो टेस्ट सीरीज से दे देना। ठीक है, नेक्स्ट है अल्फाबेटिकल सीरीज। तो ये अल्फाबेटिकल सीरीज में कैसे कंटिन्यूअस सीरीज आ रही है, जो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कुछ इस तरह से, ए बी बी, तो अब यहाँ पे डैश में देगा, फिर देगा सी सी, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए इस तरह से। तो इसको बोलते हैं कंटिन्यूअस सीरीज कहते हैं इसे। तो इसका भी जो है कोई अच्छा सा वीडियो देख लेना, अदरवाइज आपने अगर रीजनिंग की बुक ले रखी होगी तो उसमें से कर लेना। आधा घंटा नहीं, एक्चुअली 1.5 आवर का है ये, 1.5 आवर, 1.5 घंटे का पूरा चैप्टर है। लेकिन एक बार अच्छे से अगर आप क्लियर कर लोगे तो बाद में आपको फिर से पढ़ाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसकी। ठीक है, इस तरह से।
देन सिटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन बन रहे, तो सिटिंग अरेंजमेंट में 2 से 3 क्वेश्चन बन रहे हैं और बहुत इजी क्वेश्चन है। जैसे कि मैंने पूछा था मेरे स्टूडेंट से, तो उन्होंने कहा कि मैम आज से इतना डरने की जरूरत नहीं है, सिटिंग अरेंजमेंट में रो बेस्ड क्वेश्चन बन रहे हैं एंड जो हमारा सर्कल होता है उसके बेस्ड क्वेश्चन बन रहे हैं। ऐसे नहीं कि बैंकिंग एग्जाम के लेवल का पूछ रहा है, नहीं, एमटीएस का है तो बहुत नॉर्मल क्वेश्चन बनेंगे। बस आपको पता होना चाहिए कि लेफ्ट राइट क्या होता है, सेकंड लेफ्ट सेकंड राइट ये क्या होता है, तो ये आपको समझ में आना चाहिए। तो इसको समझने के लिए एक तो आप एक काम कर सकते हो, अगर किसी का पेपर है 8 दिन, मतलब देख लो 8 डेज का गैप है उसमें, तो आप इतने जितने चैप्टर में बता रहे हो ना उतने चैप्टर अच्छे से करके जाना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट, मिसिंग नंबर सीरीज। तो मिसिंग नंबर सीरीज में जितना मैंने पूछ रखा है उनमें सबने बताया कि मैम डिफरेंस से समझ में आ जा रहा था, तो डिफरेंस से आ रहा है तो ठीक है। तो अब आगे जाके कैसे आएगा मिसिंग नंबर, या शायद हो सकता है कि उनमें स्क्वायर का डिफरेंस आए, क्यूब का डिफरेंस आए। तो एक काम कर लो, 1 से 25 तक के पूरे स्क्वायर याद कर लो और 1 से 10 तक के पूरे क्यूब्स याद कर लो। क्यूब रूट कैसे निकालना है, स्क्वायर रूट कैसे निकालना है, ये भी याद कर लेना, ठीक है। रैशनल नंबर इरेशनल नंबर क्या चीज होती है ये भी देख लो। मैथमेटिक्स अच्छे से करो, मैथमेटिक्स इज द ओनली सब्जेक्ट आई रियली लाइक, क्योंकि अगर आपने इसका कोई भी चैप्टर क्लियर कर लिया और वो एग्जाम में आया तो आप पूरे के पूरे आप उसके पूरे के पूरे मार्क्स सिक्योर कर पाते हो, ठीक है। मतलब लाइक कि हाँ थोड़ा टाइम लग जाएगा सॉल्व करने के लिए, लेकिन आपके दिल में ऐसे कोई काइंड ऑफ शक नहीं रहेगा कि जो मैं सॉल्व करके आई हूँ या करके आया हूँ वो राइट होगा या रॉन्ग होगा। आपको तुरंत ही पता चल जाएगा कि हाँ मेरा जो क्वेश्चन बना है वो राइट ही है, मेरा 1 मार्क्स सिक्योर हो चुका है। तो मैथमेटिक्स बहुत ही बढ़िया सब्जेक्ट होता है। कभी भी कोई भी एग्जाम क्लियर करना है और वहाँ पे मैथमेटिक्स अगर आपको सब्जेक्ट दिया गया है तो मैथमेटिक्स से डरना नहीं है, उसको अच्छे से सीख लेना है। सीखने के बाद इंसान ही पेपर बनाता है, इंसान ही पेपर पास होता है। एज सच हम जो होते हैं सारे के सारे ह्यूमन बीइंग एक यूनिक, हम लोगों की हर एक की यूनिक इंटेलेक्चुअल पावर होती है। तो डरने से कुछ नहीं मिलता, आपको पढ़ाई करना है। कितने भी कम दिन बाकी है, अभी 10 दिन बाकी है, 15 दिन बाकी है, किसी को आज से जितना ज्यादा टाइम नहीं मिलता है, सब लोग जो है टाइम पे ही काइंड ऑफ नींद से उठते हैं। तो प्लीज जितना भी आपके पास टाइम है मैथमेटिक्स को देना। नेक्स्ट, मिसिंग नंबर सीरीज हो गया। अब देखो जनरल नॉलेज का मैं आपको बताती हूँ और जनरल नॉलेज के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से करने हैं वो बताती हूँ। सबसे पहले तो जान लो कि किस तरह से क्वेश्चन बने हैं। कैपिटल पूछी गई है मणिपुर, असम, नागालैंड, मिजोरम, ठीक है। तो ये आपको कैपिटल पूछी गई है और मुझे नहीं लगता कि किसी भी बच्चे को पता नहीं होगी कि स्टेट की कैपिटल्स क्या है। जितने भी हमारे स्टेट्स है 28 स्टेट्स है एंड जो यूनियन टेरिटरीज है उनकी सारी की कैपिटल याद कर लो, ठीक है, याद ही करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, डीपीएस में हमने कहाँ से अडोप्ट किया, तो मैंने पढ़ा रखा है ये डीपीएस पे हमने कहाँ से अडोप्ट किया है, आयरलैंड से अडोप्ट किया है, ठीक है। देन फंडामेंटल राइट कहाँ से अडोप्ट किया, फंडामेंटल राइट यूएसए से अडोप्ट किया। मैंने आई थिंक मेरे लास्ट पॉलिटी के क्लास में बता क्वेश्चन पूछा था कि मुझे प्लीज बताना हमने जो फंडामेंटल राइट है कहाँ से जो है बोरो किए है। तो जिसने भी कमेंट सेक्शन में कमेंट किया होगा यूएसए से बोरो किए, उस बंदा या बंदी को याद आ गया होगा, उसने तुरंत ही आंसर क्लिक किया होगा, है ना। लेकिन अगर आपने नहीं कमेंट सेक्शन में कमेंट किया या फिर नहीं रिवाइज किया मेरी पीडीएफ से तो आपको याद नहीं आएगा ये बातें। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने ब्रीफ में आपको जो है इन शॉर्ट में दे रखा है पॉलिटी, वो आपको पढ़ना है क्योंकि उसी से क्वेश्चन बनेंगे, 101% उसी आर्टिकल से क्वेश्चन बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हु डिस्कवर इंडिया थ्रू वाटरवेज। मैंने जस्ट मेरी मॉडर्न हिस्ट्री का जब क्लास अपलोड किया था बहुत सारे बच्चों ने नहीं देखा, मुझे लगा ही इससे क्वेश्चन बनेंगे, ये क्यों नहीं क्लास देखा गया। देखो वाटरवेज का मैंने बताया था 1498 में वास्को द गामा आया, क्यों आया था, क्योंकि ओटोमन एम्पायर ने लैंड रोड बंद कर दिया था। ये सारी हिस्ट्री की कहानी मैंने सब कुछ बता रखी है मॉडर्न हिस्ट्री के लेक्चर में, एक ही लेक्चर अपलोड किया है, लेकिन इस तरह से किया है कि आपने अगर मेरा पीडीएफ ले रखा होगा और वो पूरा लेक्चर कंप्लीट किया होगा तो आपको पूरा पीडीएफ आंखों के नीचे से चला जाएगा एकदम कहानी की तरह। आपने अभी तक अगर मेरा पीडीएफ नहीं खरीद रखा है, पीडीएफ खरीद लो, भले ही 5 दिन है 10 दिन है, डजंट मैटर, उससे रिवीजन करो, बहुत सारे क्वेश्चंस वहीं से बन रहे। आप अगर मुझ पे यकीन नहीं करते कमेंट सेक्शन में कमेंट देखो, बच्चे पूरे के पूरे कमेंट कर रहे कि मैम आप ही के क्लास से जो है आप ही के नोट से एनटीपीसी में भी क्वेश्चंस बन रहे। तो ये तो बहुत छोटी एग्जाम है एनटीपीसी के सामने, ठीक है, आपको समझना चाहिए बात। नेक्स्ट क्या है, हाउ मेनी वेदास आर देयर। अब ये नहीं पढ़ा रखा है क्या, मैंने पढ़ा रखा है। तो 4 वेदास है, कौन से ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद,
इजी क्वेश्चन बने। राइट टू लाइफ, अब ये जो है क्वेश्चन, विच कंट्री इज पोलियो फ्री, तो इसमें मुझे थोड़ा सा एक्चुअली मैंने पूछा था उनसे कि ऑप्शंस याद है, क्योंकि हाल फिलहाल करंट अफेयर के वीडियो में मैंने बता रखा था जो साउथ अफ्रीकन कंट्रीज फ्री हुई है पोलियो फ्री, इंडिया तो बहुत पहले फ्री हो चुका है, ये क्वेश्चंस बनेगा ही, मैंने ऐसा बताया ही था। तो मैं आपको बता रही हूँ करंट अफेयर के जितने भी मेरे क्लासेस है पूरे के पूरे कंप्लीट करो। ओके, नेक्स्ट थिंग क्या है, चाइल्ड लेबर कम्स अंडर विच आर्टिकल, अब ये नहीं बता रखा है क्या मैंने, आर्टिकल नंबर 24 के अंडर आता है। जो अडल्ट होते हैं उनको अगर उनका कौन से आर्टिकल के अंदर आता है, लेबर फोर्स जो एक्चुअली फोर्सफुली लेबर कराते हैं, तो वो आर्टिकल 23 के अंडर आता है। तो मैंने वो बताया था कि सीरियल वाइज ही आता है 23 24, याद कर लो, बोला था या नहीं बोला था। अगर आपने पॉलिटी देख रखा होगा तो आप रिलेट कर पाओगे मेरी बातों से, नहीं देख रखा है देखिए, जाइए वहां पे पूरे के पूरे वीडियोस पड़े हैं, उसको 2x पे स्पीड कर दीजिए, अगर टाइम नहीं है तो फटाफट देखना शुरू कर दीजिए। ओके, एंड देन राइट टू लाइफ कम्स अंडर विच आर्टिकल, तो ये आर्टिकल नंबर 21 के अंडर आता है। ये मैंने सब कुछ बता रखा है, लाइक सब कुछ बता रखा है, आर्टिकल 21 के अंदर आता है ये। नेक्स्ट क्या है, विच आर्टिकल अडॉप्टेड फ्रॉम आयरलैंड, तो ये आर्टिकल ने एक्चुअली बच्चे ने जब लिख के दिया था तो मुझे समझ में आ गया, ये यही बोलना चाह रही है कि डीपीएसपी कहाँ से लिया है, तो वो आयरलैंड से लिया है। अब वो बच्चों ने मुझसे पढ़ा है इसलिए उनको आंसर भी पता था, इसलिए उन्होंने इस तरह का क्वेश्चन बना दिया, क्योंकि बच्चे एग्जाम देकर आते ही तुरंत ही क्वेश्चन याद नहीं आते, 2-3 दिन लगते, फिर भी हमको एनालिसिस करने के लिए हम उनसे क्वेश्चन पूछते हैं कि बताओ प्लीज कुछ तो बताओ, इस तरह से। ठीक है, नेक्स्ट क्या है देखो, विच आर्टिकल, ये तो हो गया। वेयर इज कावेरी रिवर लोकेटेड, अब ये मैंने ज्योग्राफी के क्लास में मेरे ज्योग्राफी के नोट्स में सब कुछ दे रखा है। मैंने ये आई थिंक ये भी कहा था कि हर साल समर में कर्नाटका एंड तमिलनाडु कावेरी के लिए झगड़ते रहते है ना, हमेशा कहा था मैंने। ये भी कहा था कावेरी को दक्षिण की गंगा कहते हैं, ठीक है, दक्षिण की गंगा कहते हैं, लाइफ लाइन ऑफ साउथ इंडिया कहते हैं कावेरी को। जैसे गोदावरी हमारे लिए लाइफ लाइन है, गंगा नॉर्थ इंडिया के लिए लाइफ लाइन है, उसी तरह से कावेरी साउथ इंडिया के लिए लाइफ लाइन है। मैंने ये क्वेश्चन सारे के सारे कवर किए हैं। अगर आप अभी भी मेरे पूरे लेक्चर कंप्लीट करोगे ना, मैं गारंटी से बताती हूँ जीके सेक्शन में आपके मार्क्स नहीं कटेंगे, नेवर एवर। नेक्स्ट क्या है, अब अच्छा, हाँ, महाराष्ट्र फॉरेस्ट मिनिस्टर एंड वाटर सप्लाई मिनिस्टर, तो हाँ ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको क्या करना है ना, स्टेट के मिनिस्टर एंड सेंट्रल के जितने भी मिनिस्टर है, जैसे मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस, मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन, मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ये सारे जो है आपको याद कर लेने हैं। अब याद ही कर लो, देखो उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी अगर याद कर सकते हो ठीक है, अदरवाइज उनके नाम तो याद कर लो। जैसे हमारी स्टेट मिनिस्टर के एजुकेशन मिनिस्टर बहुत ज्यादा न्यूज में, वर्षा जी, तो उनका पूरा का पूरा नाम याद कर लो, वो कहाँ से बिलोंग करती है, फिर कॉन्स्टिट्यूंसी क्या है उनकी, सब कुछ अच्छे से याद कर लो। ठीक है, मेरे पास टाइम का कंस्ट्रेंट है इसलिए मैं फास्ट फास्ट बोल रही हूँ। नेक्स्ट क्या है, वैदिक कल्चर टाइमलाइन। अब वैदिक कल्चर टाइमलाइन भी मैंने बता रखा था आपको, देखो ऐसे याद रखो, 2500 से लेके 17500 तक इंडस वैली सिविलाइजेशन का टाइम है, ठीक है। फिर 17500 तक 15500 यानी 1500 तक का आपको कुछ भी पता नहीं था। देन 1500 से लेके 1000 तक का पूरा जो टाइम है बीसी का पूरा वैदिक कल्चर का टाइम है। इतना आसानी से मैंने बता रखा है, और बहुत ही लाइक जैनिज्म, बुद्धिज्म, ये सारी चीजें मैंने इसमें बता रखी थी। और देखो मैंने जब मराठा का जो वीडियो अपलोड किया था, तब मैंने कहा था आपसे एक तो क्वेश्चन बनेगा कि इन पे जो है हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज पे किन का इन्फ्लुएंस था, तो जीजाबाई 101% पे क्वेश्चन बनेगा, और क्वेश्चन बना भी, ठीक है। मदर नेम ऑफ शिवाजी महाराज जीजाबाई। और अष्टप्रधान के चीफ मिनिस्टर कौन होते हैं, पेशवास, तो मैंने ये क्वेश्चन मैंने बताया था, एक तो क्वेश्चन इससे ही बनेगा, और एक बताया था पुरंदर की ट्रीटी, वो ट्रीटी भी याद कर लो, उसका भी क्वेश्चन बनता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के लोकेशंस पूछी जा रही है। तो सबसे पहले तो महाराष्ट्र के नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज याद कर लो। हाल फिलहाल इन द सेंस लास्ट ईयर ये गोदावरी करके वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऐड हुई है, तो उसका लोकेशन कहाँ पे है वो याद कर लो, वो बहुत बार क्वेश्चन बन सकता है आने वाले शिफ्ट्स में। ओके, नेक्स्ट क्या है, अकॉर्डिंग टू द लैंड एरिया विच स्टेट इन इंडिया हैज द हाईएस्ट शेयर। अब मेरे जीके का जो पीडीएफ है उसमें लास्ट में जब जीके का सेक्शन आप देखोगे तो उसमें हमने हाईएस्ट, लॉन्गेस्ट, फर्स्ट, सेकंड, या फिर कुछ होता है ना वो कि सबसे पहला, ऐसा पहला इंडियन, ये सारा एक टेबल में लिखा रखा है, तो वो सब कुछ याद करो, ठीक है। वो आपको याद ही करना है, अभी तक पीडीएफ नहीं लिया, पीडीएफ ले लो और रिवाइज करो।
नेक्स्ट थिंग क्या है, बिहू फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन इंडिया। अच्छा, उसका आंसर है राजस्थान, ठीक है। बिहू फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन तो ये असम में सेलिब्रेट किया जाता है। हमेशा क्वेश्चन बनता है बिहू पे, तो प्लीज ये इसका याद रखना है आपको। जितने भी फेस्टिवल्स होते हैं, हाल फिलहाल जो फेस्टिवल होंगे, जैसे कि मकर संक्रांति अपने यहाँ होता है महाराष्ट्र में, तो उसी दिन पंजाब में क्या होता है, बैसाखी होती है उसी दिन, और साउथ इंडिया में ओनम जो है सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये सारी चीजें आपको इंटरलिंक करते चलनी है। देन ये फुल फॉर्म पूछा जा रहा है, तो फुल फॉर्म एक तो देखो कंप्यूटर से पूछा जाएगा फुल फॉर्म, या फिर नॉर्मली ऐसे फुल फॉर्म पूछा जाए जीपीएसपी डीजीपी, तो ये आपको अगर आता होगा तो ठीक, अदरवाइज अगर निगेटिव मार्किंग तो है नहीं, तो क्लिक करके तो आओ ही 101%। नहीं आता है तो फिर लाइक अगर निगेटिव मार्किंग होती तो मैं आपको बोलती नहीं आता है तो मत करो, लेकिन निगेटिव मार्किंग नहीं है, आता है फिर भी टिक करो, नहीं आता है फिर भी टिक करो। ओके, क्या पता आपकी किस्मत बहुत अच्छी हो उस दिन और फिर जो आपने टिक किया वो राइट हो जाए। नेक्स्ट क्या है, 12th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था, 12th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो इसकी जो है पूरी की पूरी लिस्ट लिख लो आप, ठीक है। नेक्स्ट जैन रिलीजन। अभी जैन रिलीजन से क्वेश्चन क्या बना था ये उन्होंने मुझे बताया नहीं, बस इतना बताया कि मैम जैन रिलीजन से क्वेश्चन आया था। अब आपको देखना है जैन रिलीजन में मैंने क्या क्या पढ़ा रखा है, मेरे नोट्स में क्या क्या लिखा रखा है, वो सब कुछ आपको याद करना है। नेक्स्ट क्या है, हाँ अब ये है सबसे इम्पोर्टेंट इस क्लास का, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स टू कवर फॉर जीके। तो सबसे पहले तो आपको एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, मतलब अल्टीमेटली पूरी हिस्ट्री अच्छे से पढ़नी है, पूरे के पूरे वीडियोस कंप्लीट करने हैं। एंशिएंट हिस्ट्री मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है, बहुत अच्छे से। लाइक मॉडर्न हिस्ट्री मैंने सिर्फ ब्रीफ में की, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि बच्चों का नुकसान हो, एंड पार्शलिटी नहीं कर सकता एक टीचर दो बच्चों में, ठीक है, जिनका पेपर 5 को है, जिनका पेपर 13 को है। अगर इसलिए मैंने बताया भी था कि ब्रीफ में जो है मैंने मॉडर्न हिस्ट्री बता रखी है, लेकिन मिडिवल हिस्ट्री एंड एंशिएंट हिस्ट्री मैंने बहुत डीप में बता रखी है, तो वो देख लेना। देन प्रेसिडेंट की लिस्ट, प्राइम मिनिस्टर की लिस्ट, सीएम की लिस्ट एंड गवर्नर की लिस्ट। तो देखो क्या करो, एक पन्ने पे पूरे के पूरे स्टेट लिख लो, हमारे यूनियन टेरिटरी लिख लो, उनका जो है सीएम की लिस्ट लिख लो, गवर्नर की लिस्ट लिख लो, लेफ्टिनेंट गवर्नर की लिस्ट लिख लो। तो ये सारी लिख के उसको याद करो, याद करो इन द सेंस 4-5 बार आंखों के सामने से भी चला गया ना, तो आपको याद आ जाएगा एग्जाम में। नेक्स्ट क्या है, इंपॉर्टेंट फेस्टिवल ऑफ ऑल स्टेट। जैसे कि मैंने पहले बता रखा है कि पूरे के पूरे जो है फेस्टिवल्स हमने दे रखे हैं हमारे जीके के इसमें, वहां से कर लेना। एंड देन स्टेट एंड सेंट्रल मिनिस्टर्स, जैसे कि मैंने पहले बता रखा है कि जितने भी मिनिस्टर्स है उनका पूरा का पूरा नाम याद करो, उनकी क्या कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो भी याद करो। ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया मतलब अल्टीमेटली रिवर से है, तो अब देखो रिवर से कैसे क्वेश्चन पूछेंगे, शायद पूछ सकता है कि सूरत जो है किस नदी के किनारे, तो ताप्ती नदी के किनारे है, ठीक है। नासिक किस नदी के किनारे, गोदावरी नदी के किनारे। हैदराबाद किस नदी के किनारे, मूसी नदी के किनारे है, तो बड़े बड़े सिटीज का पूछता है। कोलकाता किस नदी के किनारे, हुगली नदी के किनारे है। आगरा किस नदी के किनारे, गंगा नदी के किनारे, यमुना नदी के किनारे, सॉरी। तो ऐसे क्वेश्चंस पूछा जाता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस आपको मैंने एक टेबल बना के दिया है, इंपॉर्टेंट सिटीज ऑन द बैंक ऑफ रिवर्स, तो वो आपको याद ही करना है। नेक्स्ट क्या है, नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, एज आई सेड अर्लियर कि आपको ये याद करना है। देन कंट्रीज फ्रॉम विच आर्टिकल्स आर अडॉप्टेड, तो जो भी हमने कॉन्स्टिट्यूशन में बोरो कर रखा है वो सारा का सारा हमेशा हर एग्जाम में इम्पोर्टेंट बनता है। नेक्स्ट क्या है, इंपॉर्टेंट आर्टिकल नंबर्स। तो आर्टिकल जितने भी मैंने दे रखे हैं ना मेरे जो पीडीएफ है उसमें काफ़ी सफिशिएंट है, और जितना मैं करंट अफेयर की क्लास में बताती रहती हूँ आर्टिकल्स, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो करंट अफेयर की 3 क्लासेस अपलोड हो चुकी है, आज जो है 4th क्लास अपलोड कर दूंगी, तो वो भी देख लेना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, कैपिटल ऑफ स्टेट्स, जैसे कि मैंने बता रखा है कि एक लिस्ट बनानी है आपको। तो आज के लिए काफ़ी है इतना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर दिस वीडियो, लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज कीप रिवाइजिंग। थैंक यू।